असेंबली में यूज होते हैं, जिससे कि अलाइनमेंट प्रॉपर और बेहतर हो इसमें। और बेनिफिट ये रहता है कि स्पीड बेहतर रहती है, एक्यूरेसी सही रहती है। तो अगर ह्यूमन के एफर्ट से कंपेयर करें इसको, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी प्रॉफिटेबल मैनर में चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ भी है कि अराउंड 100,000 टू 1 million यूनिट्स पर ईयर इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल। कि जब वेस्ट को भी मिनिमाइज कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल के लॉसेस को भी कम कर पा रहे हैं, और सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन से बेहतर हैं यहाँ पर, खासकर जब कंट्रोल वे में काम कर रहा है रोबोट। और अभी तक जितने भी रोबोट हम यूज़ कर रहे हैं, वो सभी रोबोट जो है प्रॉपरली ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उसी टाइम ड्यूरेशन में, उन्हीं लिमिटेशंस में वर्क करते हैं। तो रोबोट्स का जो हमने जैसे डेफिनेशन देखी थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स हुआ पहले लाइफ में, अब रोबोट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, चाहे फिर वो मैनुअली ऑपरेटेड हो या और सेमी ऑटोमेटिक हो या फुल्ली ऑटोमेटिक हो। एंड सिर्फ यही मैकेनिकल का ही सेक्टर नहीं, और भी वाइड वैरायटी ऑफ रेंज में यूज़ करते हैं। गुड्स हो गए, सर्किट बोर्ड्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स को, या हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में, एंड ऑटोमोटिव सब असेंबलीज में। दीज आर द वेरियस एरियाज जहाँ पर हम रोबोट का यूज़ करते हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, या पिक एंड प्लेस की बात करें, लोडिंग अनलोडिंग की बात करें, या पैलेटाइजिंग या डी पैलेटाइजिंग की बात करें, सभी जगह पर यूटिलाइजेशन होता है। एक रोबोटिक वर्क सेल की ये फिगर है हमारे सामने, जिसमें दिखाया गया है कि एक लेथ मशीन है। लेथ मशीन के लिए ये रोबोट वर्क कर रहा है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है कि ये सप्लाई को दे रहा है। एक इधर लेथ मशीन लगी हुई है, एक मिलिंग है, इधर लेथ रही एक, और ये पैलेट्स लगे हुए हैं, इन प्रोसेस वाले पैलेट्स। तो ये पैलेटाइजिंग और डी पैलेटाइजिंग कर रहा है, यानी कि ये रोटेट करता हुआ अपनी ही एक्सिस पर, जैसा कि ये फिक्स रोबोट है, एक पॉइंट पर फिक्स है। अब यहाँ से इस रॉ मटेरियल की, या वर्क पीस बोल सकते हैं, इनको प्रोवाइड करता है सारी डायरेक्शन में। जबकि अगर यहीं पर किसी ह्यूमन को कंपेयर करें, तो कम से कम 3 मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, 2 लेथ हैं, एक मिलिंग है। मिनिमम 3 पीपल्स तो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है उससे ज़्यादा भी चाहिए हो, 6, 9 या 12 चाहिए हो सकते हैं, कि अगर वेट ज़्यादा है रॉ मटेरियल का, तो ज़्यादा लोग चाहिए हो सकते हैं। तो देखिए, एक सिंगल रोबोट जब ये इतने लोगों का काम कर सकता है, तो ह्यूमन एफर्ट को इसने रिड्यूस किया, और एज अ सिंगल यूनिट वर्क कर सकता है ये। जैसे एफर्ट जो है मिनिमाइज होता है ह्यूमंस का। इसी तरीके से ग्राइंडिंग ऑपरेशन में अगर देखें, तो इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है कि ग्राइंडर लगा हुआ है रोबोटिक आर्म पर, और ये वर्क पीस रहा। तो यहाँ पर ये मूवमेंट करता हुआ रोबोट जो है ग्राइंडिंग कर सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन असेंबली दिखाया गया है हमें। कन्वेयर लगा हुआ है ये, एंड दीज आर बॉल्स फीडर्स, एयर सप्लाई, फिनिश्ड पार्ट स्टेशन रहा, असेंबली स्टेशन ये रही। अब रोबोट को अगर हम देखें, तो इसके मोशन क्लियर हमें हो रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से फिटमेंट है, या जहाँ से इसको फिक्स करा गया है, ये इसका ग्रिपर रहा, ये एंड इफेक्टर रहा, ये रिस्ट रहा, ये आर्म, एक ये आर्म रही, दूसरी ये, तीसरी ये। तो ये मोशन जो है असेंबली स्टेशन से लेकर ये इन गुड्स को फिनिश करता है। और मोशन अगर ऑब्जर्व करें, तो ये पूरा वर्क वॉल्यूम जो है इन एक्स एक्सिस एक सर्कुलर मोशन ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट्स उठाते हुए पिक करेगा, प्लेस करेगा, और वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि अगर ह्यूमंस को यहाँ पर रखा जाए, तो इश्यूज ये रहते हैं कि इतने सारे मोशन या मूवमेंट करने होते हैं इसमें, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एक ड्यूरेशन के बाद। और रोबोट में बेनिफिट ये रहता है कि ये कंसिस्टेंटली काम करता रहेगा, अनअफेक्टेड, बिना थके, बिना टायर्डनेस के ये काम इजीली कर सकता है। यहीं पर ह्यूमन को अगर प्लेस करें, तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो एफिशिएंसी होगी,
वो फिजिकल वर्क की टर्म्स में डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और जो एक्यूरेसी लेवल है वो भी डिग्रेड होगा इवनिंग तक, जबकि ये कंटिन्यूअसली वर्क आसानी से कर सकते हैं। ये वेल्डिंग का दिखाया है कि रोबोट इन आर्क वेल्डिंग कैसे यूज होता है। जो वेल्डिंग टॉर्च है वो फिट की जाती है रोबोट में, मतलब इसका जो एंड इफेक्टर है, जैसा कि हमने बात की थी कि रिस्ट जो है वो मोशन के लिए डिजाइन करते हैं, पर जो एंड इफेक्टर्स होते हैं, एंड इफेक्टर और ग्रिपर जो होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो उंगलियों वाला, हथेली और उंगलियों वाला हिस्सा है रोबोट का, वो फिटमेंट के साथ चेंज किया जा सकता है कैसा वर्क करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्म के साथ जो है वेल्डिंग गन अटैच की हुई है, इसमें पूरा वेल्डिंग अरेंजमेंट लगा हुआ है, और ये वेल्डिंग इसमें हो रही है। जो लैप जॉइंट को दिखाया गया है हमारे, जो डिस्क है जिस पर वर्कपीस माउंटेड है, ये रोटरी मोशन करेगा कि एक बार वेल्ड हो गया कि टॉर्च स्टार्ट हुई, वेल्ड करना स्टार्ट किया, और मोशन जो है इसी रोबोट के मोशन के साथ सिंक किया जाता है कि पर मिनट या पर सेकंड में कितने आरपीएस करेगा या आरपीएम करेगा, एंड वेल्डिंग गोज ऑन। स्प्रे पेंटिंग में रोबोट्स को अगर ऑब्जर्व करें, कि पेंटेड पार्ट्स रहे जो मोशन में रहेंगे, पैलेट पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे इस रोबोट के सामने आते जाएंगे, इट विल डू द स्प्रे इन कॉन्टिन्यूएशन, ये स्प्रे इन पर करता जाएगा और ये मूव करते जाएंगे। अगेन जो सिंक्रोनाइजेशन है टाइमिंग का, वो रोबोट के साथ इस पैलेट का किया जाता है कैलकुलेट करके कि कितने मिनट या कितने सेकंड में ये स्प्रे करेगा इस पर। तो उसी मोशन को मेंटेन करते हुए ये पार्ट्स जो है आगे मूव करते रहते हैं। सो कंटिन्यूअस वर्क किया जा सकता है। ह्यूमंस का वर्क यहाँ पर ये है कि अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो एक ऑपरेटर यहाँ होना चाहिए मिनिमम, जो इस रोबोट को ऑब्जर्व कर सके और वर्क पीसेस को देख सके कि क्या ये प्रॉपरली पोजीशनड है या नहीं। साथ ही साथ ये जो पेंट की सप्लाई है इनको चेक करना, ये वर्क रहता है। इसके अलावा अगर ये फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट है अगर, तो फुल्ली ऑटोमेटिक में आप किसी एक प्लेस पर रिमोट एरिया पे या कहीं ऑफिस में बैठकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि एटलीस्ट कुछ सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे आपको, जिससे कि विजुअल मिल सके इसका कि जो वर्क हो रहा है। तो एक ही स्टेशन से काफी रोबोट्स को मॉनिटर किया जा सकता है। फुली ऑटोमेटिक होते हैं तो इनमें क्लोज लूप सिस्टम रहता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है पोजीशन से लेके किसी भी तरीके की मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी, या फिर जो सप्लाई है पेंट की उसको लेकर, या वर्क पीस में कुछ इशू है इनको लेकर, इनके मूवमेंट को लेकर, तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा ऑपरेटर के पास जो इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वहां से ये कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। अगर ऑन द सिस्टम रिमूव की जा सकती है प्रॉब्लम तो वो होती है, अदरवाइज हमें मालूम है कि फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट्स को हम बीच में भी रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा काम कर देगा तभी ये रुकेगा। जहां चाहे वहां इसके फंक्शन को पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो पॉज करके उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, एंड देन अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक के बेनिफिट्स होते हैं। फिर इन ऑपरेशंस के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग है यहाँ पर कि जैसे स्प्रे ऑपरेशन करना है तो क्या रहता है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो हैं वाइडली यूज होते हैं स्प्रे फिनिशिंग ऑपरेशन में, पर्टिकुलरली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। रीजन इसका ये है कि दीज ऑपरेशंस आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड दे मिनिमाइज द नीड ऑफ environmental कंट्रोल टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फ्यूम्स। कि रोबोट अगर हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे तो हेल्थ इश्यूज वाला मामला नहीं है रोबोट्स को लेके, क्योंकि हमने डिजाइन ही उस एनवायरनमेंट के लिए किए हैं। यहीं पर अगर ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं इसमें, उसके लिए प्रोटेक्टिव किट्स देनी होती हैं, ट्रेनिंग भी उनकी देनी पड़ती है पहले कैसे यूज करना है,
इसके साथ साथ फिर उस किट के साथ काम करने में ह्यूमन बॉडी को कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने में भी उसी प्रोपोर्शन में टाइम लगता है। धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्वालिटी के साथ साथ, और क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो इतने सारे एक्सपेंसेस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है ह्यूमंस को लेके, तो यहाँ पर इनको यूज कर लेते हैं। और साथ के साथ ये यूज होते हैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन में भी। इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे कि ये क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट्स कर सकें प्रोडक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का और पैरामीटर्स का। देखिए सिंपली हम ये काम मशीन से करते हैं, किसी ह्यूमन को अगर लगाएंगे काम करने के लिए, तो अगर यही मैकेनिज्म रोबोट में फीड कर दी जाए तो वो कंटिन्यूअसली स्कैन करते जाएगा। मान लीजिए हमें 3D स्कैनिंग करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वर्क पीस की, तो स्कैनर फिट है इसकी आर्म की जगह पर, इट विल स्कैन एंड विल सेंड द रिपोर्ट। और जो ऑपरेटर हैं वो इसको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, और फिर उससे डेटा प्रिपेयर होता रहेगा। इसीलिए ये जो है सेक्टर्स इसी बूम पर होते जा रहे हैं, CSC वगैरह जो है, क्योंकि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर साइंस के थ्रू कर रहे हैं, डेटा हैंडलिंग हो रहा है हर तरीके का। अब वो डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा सेग्रीगेशन हो सकता है, डेटा प्रेजेंटेशन हो सकता है, ये तो काम करने वाले प्लेटफॉर्म रहे। फिर उस डेटा को हैंडल करने के जो टूल्स हैं सॉफ्टवेयर, फिर उनके प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, टेस्टर्स, ये सेक्टर्स रहे। लेकिन अगेन जो है ये साइकिल रिपीट होने वाला है कुछ सालों के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंग वर्क फोर्स इज टेंडिंग टुवर्ड अ स्पेसिफिक ब्रांच, किसी एक खास ब्रांच की तरफ मूव कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो डेटा हैंडलिंग या डीलिंग जो हम कर रहे हैं वो किसी प्रोडक्ट का है, चाहे फिर वो ह्यूमन मेड प्रोडक्ट हो या नेचुरल प्रोडक्ट हो, जैसे प्लांट ट्रीज वगैरह हो गए या ह्यूमन बॉडी ही हो गई इनके डेटा को। बट इन रियल लाइफ वी नीड सम प्रोडक्ट्स जिनको हम मटेरियल बोलते हैं, घर और उसमें रहना, इंडस्ट्री और मशीनरी और उस मैकेनिज्म को बनाना। तो ऑन द कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म अगर ग्लोबली ऑब्जर्व करें तो जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं वो काफ़ी स्पीड से ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑटोमेशन क्या होता है कि रोबोट्स, कैमरास, सेंसर्स, इनकी मदद से जो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें ह्यूमन की इम्पोर्टेंस जो है सिर्फ ऑब्जर्व करने की होती है, वो आता है ऑटोमेशन में, कि अपने आप काम होना। ऑटो मतलब होता है सेल्फ मेशन, जो है एडजेक्टिव फॉर्म है इसकी। ऑटोमेट करना है, ऑटोमेशन की अपने आप ये बनाए चीजों को। तो ह्यूमन रोल या ह्यूमन जॉब प्रोफाइल यही है कि एज एन ऑपरेटर, कि जो हमारे स्किल सेट हैं, कि अभी तक जो हम काम करते आ रहे थे वो मैनुअली किया है पहले। मैनुअली के बाद फिर हम सेमी ऑटोमेटिक हो गए, कि पेपर वर्क पहले जो करते थे वो पेपर और पेन से करते थे, अब हम कंप्यूटर पे करने लगे हैं। कंप्यूटर के बाद अब जो है सीधा मशीनों पे करने लगे हैं प्रोग्रामिंग, कि अब ये नहीं होता है कि मैंने यहाँ पर मॉड्यूल डाउनलोड करा CNC प्रोग्रामिंग का, उसमें प्रोग्राम टाइप किया, अब उस प्रोग्राम को एक पेन ड्राइव में लिया, उस पेन ड्राइव को लेकर मैंने मशीन में लगाया, जैसे पंच कार्ड पहले बनते थे, या सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो NC कंट्रोल मशीन्स होती थी जिनमें पंच कार्ड लगते थे, कि एक तरीके का पंच कार्ड डिजाइन किया, अब उसको इंसर्ट कर दिया मशीन में, तो उसी तरीके की स्पेसिफिक प्रोडक्शन वो करता रहेगा। एडवांसमेंट हो रहा है। जो अभी लेटेस्ट मशीन है जिन्हें हम फुल्ली ऑटोमेटिक बोलते हैं, वो रोबोट्स होते हैं, आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोग्रामिंग जो है और बेहतर होने वाली है डे बाई डे, क्योंकि यूजर फ्रेंडली रोबोट्स बन रहे हैं अब। कैसे कि आपने घर के लिए कोई रोबोट लिया, घर के काम करवाने के लिए, तो एज अ पर्सन, एज अ यूजर, हमें उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देनी है कि जाओ, स्विच ऑफ कर दो लाइट को, या फिर पानी लेके आओ, तो वो मूवमेंट करेगा, उसी के हिसाब से जाएगा। तो ये एक तरीके का आउटपुट कीवर्ड है यूजर की तरफ से, कि स्विच ऑफ द लाइट, तो वो जाएगा लाइट ऑफ करेगा। लेकिन आपने स्पेसिफाई करना होगा, वो पूछेगा आपसे कौन सी करनी है, किस पर्पस की करनी है। ए, ये चीजें हैं, मतलब प्रोग्रामिंग को लेकर अब हम
हमारे लिए जो है वो प्रोग्रामर का रोल हो गया। जैसे जैसे वैरायटी बेहतर होती जा रही है, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है टेक्नोलॉजी में, उतना ही डिवीजन होता जा रहा है वर्क प्रोफाइल्स का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब स्टार्टिंग में रोबोट्स बनने शुरू हुए थे तो जो इसको बनाते थे उन्हीं की पूरी जिम्मेवारी होती थी कि बनाना भी है, प्रोग्रामिंग भी करनी है, टेस्टिंग भी करनी है, रन करके भी देखना है, हर तरीके से उसे सर्टिफिकेशन के लायक बनाना है। लेकिन अब अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स को लेकर डिवीजन ऑफ वर्क हो गया है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो गई हैं। तो बेनिफिट यही है इंडस्ट्री में कि जो स्किल सेट हमारे हैं उनको ऑटोमेशन की तरफ मोड़ें, नई टेक्नोलॉजीज को, नई चीज़ों को सीखें, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी कंट्री में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी है और स्टार्ट हो चुकी है। अब कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस जो है वॉइस रिकॉग्निशन से भी होगा। जैसे हम गूगल असिस्टेंस यूज़ करते हैं, एलेक्सा यूज़ करते हैं, अब जैसे ही वेब 3.0 आएगा, अभी जो वेब इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं वो 2.0 यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक ही खासियत है कि हम कुछ भी चीज़ टाइप करें उसका कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। लेकिन अब जैसे ही वेब 3.0 आएगा तो उससे पहले हमारा 5G आ चुका है। 5G में बेनिफिट तो अब हमें पता ही है सबको कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अब रोबोट चलाने के लिए जो टाइम लैप्स होता था, खासकर टेली रोबोट्स के केस में, वो नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। कुछ टेक्नोलॉजी हम पहले से ही यूज़ कर रहे हैं कि भाई हमने अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लिया तो अगर घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है तो हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। अब इसमें होता क्या है कि कुछ सेकंड्स का या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। 5G पूरा इम्प्लीमेंट होते ही स्पीड बढ़ जानी है, तो यानी कि अब ऑटोमेटिक मशीन से हम रियल टाइम काम ले पाएंगे बेहतर तरीके से। ये अच्छा बेनिफिट रहेगा। जैसे रियल टाइम काम हम कौन सा करते हैं अभी की डेट में, कि एक एक्सेल शीट हमने फ्लोट करी गूगल शीट के थ्रू शेयर करी जिन लोगों के साथ, वो उस पर साथ की साथ टाइप करते हैं तो हमें विजिबल होता है, दिखता है कि ये काम कर रहे हैं। तो इसको समहाउ रियल टाइम वर्क कहते हैं, हम कह सकते हैं। और इसकी स्पीड बेहतर इसलिए होती है क्योंकि लैन के थ्रू कर रहे होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क वायर कनेक्शन के थ्रू अभी तक स्पीड सबसे बेहतर रही है। अब जैसे जैसे ये आते रहेंगे हमारे स्पेक्ट्रम और बेहतर होते जाएंगे, काम वर्चुअली और अच्छा होता जाएगा। यहीं पर अगर आप वाईफाई यूज़ करते हुए काम करें उस गूगल शीट पर, तो कभी आपको विजिबल होगा कि वो आदमी काम कर रहा है कोई इस पर या नहीं, कभी नहीं होगा। ये टाइम डिले या टाइम लैप्स होता है, जिसको रियल टाइम वर्क में हम गैप में उसमें काउंट करते हैं कि हमें थोड़ी देर बाद दिख रहा है। तो एक तो ये समस्या दूर होने वाली है। तो एक तरीके से रोबोटिक्स में एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे 5G पूरी तरह इम्प्लीमेंट होते ही। और जैसे ही वेब 3.0 आएगा, नया इंटरनेट की एक फॉर्म आने वाली है, उसका बेनिफिट ये होगा कि जो चीज़ें अभी हम टाइप कर रहे हैं उसको हम वॉइस रिकॉग्निशन से आसानी से कर सकते हैं, मतलब हम बोलेंगे और काम होगा फटाफट, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है कि हमें ऐप इंस्टॉल करने पड़ते हैं, सपोर्टिंग एप्स, कि अगर नोट करना है कुछ या बोलना है तो वो टाइप हो जाए। जैसे बोल के हम टाइप करवा लेते हैं, गूगल ने अभी फीचर दे ही दिया है हमें। बट फिर अब जो सिस्टम और मैकेनिज्म आएंगी वो इनबिल्ट होंगे, कि अलग से आपने ढूंढना है पहले ऐप, कि कौन सा ऐप जो है मेरे वॉइस रिकॉग्निशन से काम करेगा। फिर ऐप ढूंढो, ऐप के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो जो हमारी मशीन से मैच करती हो, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, नेटबुक, इनसे मैच करती हो। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये टाइम भी बचेगा, सीधा सीधा इनबिल्ट आएंगे, उनमें आप करें। जैसे अब लैपटॉप लेने जाओ आज की डेट में तो विंडो पहले से ही पड़ी होती है और बहुत सारे ऐप पड़े होते हैं। ऐसे ही नया फ़ोन मंगाओ तो आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, मतलब जितने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। वहीं आप 5 साल पहले जब आप फ़ोन लेते थे तो हर चीज़ आपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करनी पड़ती थी अपने लॉगिन आईडी से पहले। पहले लॉगिन करें, फिर प्ले स्टोर में गूगल अकाउंट को लिंक करें, उसके बाद ये करना पड़ता था। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये सब रोबोटिक्स के ही हिस्से हैं। रोबोटिक्स जो है एक टूल है जो ऑटोमेशन में यूज होता है, हम सभी जो है कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डे बाई डे हमारी लाइफ में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और मशीनों के इस्तेमाल की वजह से
अब चीजें करने की बजाय हम सिर्फ टच, पुश, स्वाइप, इन चीजों से कर रहे हैं काम। बाकी काम मशीन अपने आप कर रही है, और यही ऑटोमेशन है।